जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू को हाई कोर्ट से मिली राहत। दलील सुनने के बाद अदालत ने सुनाया फैसला। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। बीपीएससी 67वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एक पीठ ने ईओयू द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को निरस्त करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। ईओयू ने कोर्ट को बताया कि 8 मई 2022 को आयोजित बीपीएससी की 67वीं परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। परीक्षा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना के बाद आरा स्थित वीर कुंवर सिंह कॉलेज के कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। वायरल प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट को बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को सौंप दिया गया था। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। सह अभियुक्त के बयान के आधार पर एक आवेदक को अभियुक्त बनाया गया था, जिसे बाद में निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया। इस फैसले को ईओयू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईओयू ने अपनी दलील में कहा कि आवेदक अन्य अभियुक्तों के संपर्क में था और उसने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने पाया कि आवेदक के खिलाफ ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसे दोषी ठहराया जा सके। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा आरोप मुक्त करने का आदेश उचित था और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। बताते चले कि बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को रद्द कराने और री एग्जाम कंडक्ट कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा रद्द करने की कोई जानकारी नहीं है। मामला फिलहाल हाईकोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 31 जनवरी को होनी है। इस मामले में पटना के कोचिंग शिक्षक रहमान सर ने सरकार और बीपीएससी से आग्रह किया है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किए जाएं। वहीं इस मामले पर कई प्रमुख हस्तियों का ध्यान गया है, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने पटना की अपनी यात्रा के दौरान बीपीएससी छात्राओं से मुलाकात की और कहा कि बिहार पेपर लीक का केंद्र बन गया है। इस बीच जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने लोकसभा आयोग के छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए पटना में एक राज्यव्यापी बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। किशोर ने कहा कि बाइक रैली का नेतृत्व पूर्व आईपीएस और पार्टी के युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा करेंगे। यह पूरे राज्य में 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य बिहार के युवाओं के खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। पार्टी के सदस्यों के साथ कम से कम 100 बाइकर्स अगले 2-3 महीने तक रैली का नेतृत्व करेंगे। वहीं हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीपीएससी उम्मीदवारों के एक प्रतिनिधित्व मंडल से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना और उन्हें आश्वासन भी दिया। उधर बीपीएससी द्वारा तृतीय चरण में नियुक्त शिक्षकों अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दूसरे दिन भी पटना के स्थित डीआरसीसी में हुई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल ने बताया कि दूसरे दिन काउंसलिंग के 250 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 242 अभ्यर्थियों के मूल कागजात की जांच की गई। जो समय पर नहीं आ पाए उनको एक बार फिर से अलग से समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के अलग अलग स्लॉट दिए गए हैं, उसी के अनुसार मूल कागजातों की जांच की जा रही है। काउंसलिंग प्रक्रिया 30 जनवरी तक चलेगी। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।